राजधानी दिल्ली की जामिया में दिवाली कार्यक्रम के दौरान बवाल देखने को मिला। जामिया यूनिवर्सिटी में दो गुट आपस में भिड़ गए और यहां आरोप है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं पैरों से रंगोली मिटाने का भी आरोप कुछ लोगों पर लग रहा है, यानी कि दिवाली का सेलिब्रेशन था और कुछ लोगों ने इस सेलिब्रेशन को खराब करने की कोशिश की। पूरी खबर समझिए। जामिया में छात्र दिवाली मना रहे और एबीवीपी का आरोप है, यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी की स्टूडेंट पॉलिटिकल विंग, उनका आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई और दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया। इस दौरान विरोध में धार्मिक नारेबाजी के साथ साथ फिलिस्तीन जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। ये सवाल है कि ये एक यूनिवर्सिटी है और यहां पर दिवाली सेलिब्रेशन था, कुछ लोगों को क्या दिक्कत थी इस सेलिब्रेशन। दूसरा बड़ा सवाल ये कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों? और अब आपके सामने इस पूरे मामले को लेकर 3 तस्वीरें हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल होता रहा, क्यों? क्योंकि दिवाली सेलिब्रेट किया जा रहा था। आप देखिए, रंगोली बनाई गई है, एक पारंपरिक तरीका है दिवाली मनाने का। लोग खुशी में सराबोर थे, जश्न मना रहे थे। अचानक वहां पर बवाल होने लगा। दो गुटों में हंगामा ऐसा बढ़ा कि मारपीट होने लगी और फिर नौबत तो यहां तक जा पहुंची कि लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे ही बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि यहाँ कार्यक्रम दिवाली का भारत के पढ़ने वाले बच्चे फिलिस्तीन के जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर जामिया में हुआ क्या। सबसे पहले आप जानिए कि आयोजन कहां हुआ था। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ था और वहीं पर यह सारी सूरत बनती हुई दिखाई दी जब बवाल हो गया। मामला क्या है? दिवाली का प्रोग्राम और कुछ लोग कह रहे हैं कि रंगोली मिटा दी गई, कुछ लोग कह रहे हैं रंगोली को लातों से रौंद दिया गया। और उसके बाद आरोप क्या है? आरोप यही है कि एक गुट जो है वो पैरों से रंगोली मिटा रहा था और उसके बाद जो बवाल बढ़ा तो वो यहां तक पहुंच गया कि लोगों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। आगे दो गुट जो भिड़ गए थे उनके बीच में कैसे लड़ाई चल रही थी उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एबीवीपी के प्रोग्राम में यह हंगामा हुआ, यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह प्रोग्राम आयोजित किया था, उसी दौरान ये सब कुछ देखने को मिला। आरोप ये लग रहे हैं कि दिवाली के दियों से छेड़छाड़ की गई थी। जो रंगोली बनाई जाती है, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी आती है तो उनके स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती है, उस रंगोली को हटा दिया गया। कैंपस के गेट नंबर 7 पर यह सारा बवाल होता रहा। ज्योतिर्मय 2024 ये प्रोग्राम का नाम रखा गया था। और फिर जो सबसे हैरान करने वाली तस्वीर थी वो ये कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। भारत का कार्यक्रम, भारत की यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम और जिंदाबाद के नारे लग रहे थे फिलिस्तीन के। ये नौबत कहां से आई? मतलब ये क्यों हो रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैंपस के गेट नंबर 7 पर यह बवाल हुआ और बताया जाता है कि हर साल दिवाली पर यह प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में धार्मिक नारे लगने शुरू हो गए। अल्लाहू अकबर के नारे लगे, नारे तकबीर के नारे लगे। दीपोत्सव में शामिल छात्रों के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली और यह पूरा घटनाक्रम जो था वो तस्वीरों के जरिए सामने आया। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई की बात कही जा रही है। एबीवीपी छात्रों के बीच कहा सुनी हुई, एबीवीपी के छात्रों की दूसरे गुट से कहा सुनी हुई थी और फिर उसके बाद क्या होता रहा, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट हम आपको और दिखाते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में कल देर शाम 7 बजे के आसपास दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। अंदर कई सारे लोग थे जो रंगोली बना रहे थे, दीप जला रहे थे। उसी वक्त एबीवीपी का ऐसा आरोप है कि बाहर से कुछ लोग पहुंचते हैं और अंदर के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर
जो रंगोली वो बना रहे थे उस रंगोली को मिटाने की कोशिश करते हैं। जो दीप वो लगाए थे उस दीप को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हंगामा हो जाता है। यह आरोप ये भी है एबीवीपी का कि जिस तरीके से यहाँ पर रंगोली बनाई गई थी और उसके बाद दीप जलाया गया था उसको हटाकर यहाँ पर फिलिस्तीन के नारे जो है समर्थन में वो नारे लगाए गए थे और कई सारे जो नारे हैं वो यहाँ पे लगाए गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में काफी ज्यादा जो है वो बवाल हुआ था। दोनों तरफ से जो है बताया जा रहा है कि अभी तक कोई फॉर्मल शिकायत नहीं की गई है पुलिस के पास, लेकिन एबीवीपी का ऐसा आरोप है कि ये सारे बाहर से लोग आए थे और उसके बाद यहाँ पहुंचकर इन्होंने यहाँ पर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम था उसको खराब करने की कोशिश की, रंगोली मिटाने की कोशिश की, दीप कोरने की कोशिश की। और ऐसे में आरोप ये भी है कि प्रशासन ने उस वक्त कोई इंतजाम नहीं किए, प्रशासन ने किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर और सब लोग वहां पर देखते रहे। फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक कंप्लेन दोनों की तरफ से नहीं दिया गया है। देखना होगा कि आने वाले इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है।